संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। आज जैसे आप यहाँ चल कर आए हो ना, एक करोड़ों यज्ञ का फल आपको मिला है, क्योंकि जो आप इस प्रवचन और कथा में बैठे हो, ये कथा सुनाने वाला जो कथाकार है या प्रवचनकार है, ये शुद्ध संत है। संत के मुख से कथा सुनने को बहुत कम मिलती है, गृहस्थ के मुख से कथा सुनने को खूब मिलती है। जब राजा परीक्षित को श्राप हुआ कि तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी, और शास्त्रों में लिखा है कि सांप के काटने से जिसकी मृत्यु होती है उसकी आत्मा की सद्गति नहीं होती है, तो राजा परीक्षित को चिंता हो गई कि अब मैं क्या करूं। राजा परीक्षित दुखी हो गए, तो उनको सलाह मिली कि यदि आप भागवत कथा सुनो या प्रवचन कथा सुनो तो आपकी मुक्ति हो सकती है। तो उन्होंने व्यास जी को बुलाया और व्यास जी से कहा कि आपने भागवत लिखी है तो आप ही सुनाओ, ताकि उसमें कुछ त्रुटि ना हो, पूरा यथार्थ सुना दो। तो व्यास जी ने कहा कि परीक्षित, मेरे मुख से भागवत सुनने से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। बोले क्यों? क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं लिख तो दिया हूँ पर मेरे में वो आचरण नहीं है। बोले तो किसके मुख से सुनो? बोले कोई ब्रह्मचारी हो, वैराग्यवान हो, जो संसार के भोगों का त्याग कर चुका हो, जिसकी इंद्रियां बस में हों, जिसका मन चंचल ना हो, ऐसा कोई परम विरक्त ढूंढो। बोले कौन मिलेगा? बोले सुखदेव जी हैं, वह आपको कथा सुनाए, वह प्रवचन सुनाए तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो सुखदेव जी को बुलाया गया और सुखदेव जी के द्वारा 7 दिन तक कथा सुनी, प्रवचन सुना। और सुखदेव जी कौन थे? वह व्यास जी के पुत्र थे, और व्यास जी पिताजी हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये मेरे द्वारा कथा से आपका कल्याण नहीं होगा। याद रखना कि ये कथा जो आज तुम सुन रहे हो, एक ब्रह्मचारी संत के श्री मुख से कथा सुन रहे हो, और ये कथा तुम्हारी व्यथा को दूर करेगी। और इस कथा का नाम सुखद सत्संग कथा है। इसमें राम कथा, कृष्ण कथा, कबीर कथा, महावीर कथा, सभी कथा सम्मिलित हो जाती है। थोड़ा थोड़ा सबका अंश इसमें शामिल होता है। जैसे वो पंच तुलसी होता है ना, उसमें 5 तुलसी का अंश शामिल होता है। जैसे 500 10 मूला रिष्ट, तो 10 औषधि का रिष्ट निकाल कर शामिल किया जाता है। तो ये जो मैं सुना रहा हूँ ना, ये भी 10 मूला रिष्ट है। इसमें वेद का भी, उपनिषद का भी, गीता का भी, रामायण का भी, कबीर का भी, नीति शास्त्रों का, चाणक्य का, विदुर का, सबका अरिष्ट निकाल कर तुमको पिलाया जाता है वो 10 मूला रिष्ट। और 10 मूला रिष्ट ये जो अमृत ज्ञान पी करके तुम्हारी 10 इंद्रियां बस में हो जाती हैं, फिर तुम्हारे जीवन में कोई अनिष्ट नहीं होता है, फिर तुम्हारा अभिष्ट सफल हो जाता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, गाइए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा,
संगा दूजे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का संग करना। तो संगत का कितना प्रभाव है ये विचार करना है। संगत, जलती हुई लकड़ी का संग यदि गीली लकड़ी कर लेती है तो भी साथ में जलकर राख हो जाती है। सोचना, जलती हुई लकड़ी का संग यदि गीली लकड़ी भी कर लेती है तो भी आग में जलकर राख हो जाती है। और वही लकड़ी जब चिता भूमि में पहुंचती है मुर्दे को भी जलाकर राख कर देती है। और वही लकड़ी जब किसी कारपेंटर के संग में पहुंचती है तो दरवाजा, खिड़की, सोफा सेट, डबल बेड सेट बन करके घर की सुविधा बन जाती है। और वही लकड़ी जब खड़ाऊ बनकर किसी गुरु के चरणों में पहुंचती है तो उस लकड़ी को माला पहनाया जाता है, उसकी पूजा शुरू हो जाती है। केवल संगत बदली है। और वही लकड़ी किसी उदंड के हाथ में पहुंचे तो किसी की पिटाई का काम करती है। लकड़ी है। संगत का प्रभाव समझो। तो मैं आपको एक कथा सुना रहा था कि एक राजा का लड़का बिगड़ गया, इकलौता बेटा था। राजा बहुत चिंतित हुआ, दुखी हुआ। राजा का मन उदास रहता था। राजा के मुखमंडल पर उदासी देखकर दासी ने पूछा कि राजा साहेब, आपके मन में कुछ दुख है क्या? राजा ने कहा, दुखी तो हूं, तो क्या दुख है? तो राजा ने कहा कि मेरा इकलौता बेटा है, कुसंगत में पड़कर बिगड़ गया है। ये कुसंगत काजल की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, एक लीक लागी है पे लागी है। काजल की कोठरी हो, उसमें कितना होशियार आदमी जाए पर कहीं न कहीं काजल लग जाएगा। ये कुसंगत काजल की कोठरी है। ये जिनको सूरदास कहते हो, आपने सूरदास का नाम सुना आपने? जिन्होंने 1.25 लाख पदों की रचना की। आप सोचिए कितना ये बुद्धिमान व्यक्ति रहा होगा। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सब अपने पदों में किया है। बहुत बुद्धिमान था महाकवि सूरदास, कृष्ण का भक्त। ये सूरदास बचपन में कुसंगत में पड़ गए थे। इतना बड़ा भक्ति करने वाला व्यक्ति बचपन में, बाल्यावस्था में कुसंग से प्रभावित हो गया। उस समय इनका नाम था बिल्व मंगल। बचपन में क्या नाम था? बिल्व मंगल। ये बिल्व मंगल नाम का व्यक्ति एक चिंतामणि नाम की वेश्या में आकर्षित हो गया, वेश्या में फंस गया। वेश्या बिल्व मंगल के मन को अपने वश में कर लेती है। एक दिन सूरदास के पिता की मृत्यु हो गई। सूरदास पिता की लाश को दफन करने के लिए चिता भूमि पर गए। लाश दफन होने में 10 मिनट की देर थी। उसी बीच में वेश्या की उनको याद आ गई।
तो अपने पिताजी की लाश को दफन करना छोड़ दिया और वेश्या के घर चले गए। वेश्या ने पूछा, अचानक टाइम बे टाइम कैसे आना हुआ? तो कहा, आज पिताजी की मृत्यु हो गई। शमशान घाट में उनकी लाश को दफन करने गए थे। तुम्हारी याद आई तो पिताजी की लाश को छोड़कर हम यहाँ आ गए। तो वेश्या ने सूरदास को बहुत डांटा और कहा कि एक तेरे पिता की लाश है, उसको छोड़कर तू आया है। दूसरा, ये मेरा शरीर भी तो लाश है, इस लाश के लिए यहाँ क्या लेने आया है? जिस बाप ने तुझे जन्म दिया, पालन पोषण किया, तू उसका नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा? इसलिए निकल जा मेरे घर से बाहर। बिल्व मंगल, यहां दिखाई मत पड़ना, तेरा सब अमंगल हो चुका है। सूरदास उल्टे पांव वापस लौटते हैं। शमशान घाट जाकर पिता की लाश को दफन करते हैं। मन में सोचते हैं, वेश्या तो पतित है, भ्रष्ट है, लेकिन फिर भी उसको इतना ज्ञान है और मैं इतना अज्ञानी हो गया कि अपने पिता के प्रति कर्तव्य को भूल गया। अब पिता तो मर चुके। अपने पिता की मृत्यु संस्कार की संपूर्ण क्रियाकांड को करने के बाद बिल्व मंगल के मन में मंथन होने लगा और वे साधु संतों के सत्संग में जाने लगे। सत्संग करते करते उनको ज्ञान हो गया और कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो गई। और कृष्ण की भक्ति करते करते उन्होंने देखा कि मन तो अभी भी थोड़ा चंचल ही है। तो उन्होंने अपनी आंखें दोनों खुद फोड़ ली कि आंखों के कारण ही ज्यादा चंचलता है। और कहते हैं जिस दिन से उन्होंने आंखें फोड़ी, उसी दिनों से उनके अंदर ज्ञान के नेत्र खुल गए और सूरदास महाकवि महाज्ञानी हो गए। परंतु ये कहानी सुनकर के तुम अपनी आंखें मत फोड़ लेना, नहीं तुम अंधे भी हो जाओगे और महाज्ञानी बन भी नहीं पाओगे। आंख फोड़ना नहीं है, ये तो सूरदास ने फोड़ी है। तुमको आंख नहीं फोड़ना है, केवल अपनी आंख को मोड़ना है। आंख को ये समझाना है कि क्या देखना है, कैसे देखना है। दृष्टि बदलो, नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। और जिनकी नजर बदल गई, उनकी जिंदगी के नजारे बदल गए। और किश्ती ने रुख बदल दिया तो नाव के किनारे बदल गए, नाव के किनारे बदल गए। केवल नजर बदलना है। अभी तक इस संसार को तुम भोग दृष्टि से देखते थे, अब थोड़ा इसे योग दृष्टि से भी देखो। माताओं बहनों को मां की दृष्टि से, बहन की दृष्टि से भी देखो। पुरुषों को पिता और भाई की दृष्टि से देखो। चाणक्य ने कहा है कि मातृवत परदारेश, जो गृहस्थ व्यक्ति दूसरे की स्त्रियों को मां के रूप में देखता है, केवल अपनी पत्नी को पत्नी के रूप में देखता है। पर द्रव्येश लोष्ठवत, जो दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला, पत्थर की तरह समझता है, लालच नहीं आता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, और अपनी आत्मा के समान संसार के समस्त प्राणियों को देखता है। यह पश्यति सह पंडिता, वो पंडित होता है, ज्ञानी होता है और वो संसार में पवित्र जीवन जी सकता है। ये दृष्टि बदल गई। पहले मनुष्य की दृष्टि बिगड़ती है और जिनकी दृष्टि बिगड़ गई उनको पूरी सृष्टि बिगड़ी हुई नजर आती है। आपकी प्रेम की दृष्टि हो, सेवा की दृष्टि हो,
हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सेवा बहुत बड़ी चीज है। भारत माता की सेवा करो, जननी माता की सेवा, गौ माता की सेवा, धरती माता की सेवा। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया है उनकी सेवा का भी ख्याल रखना। जब तुम असमर्थ थे, तुम माँ के पेट में थे, उस समय माँ के शरीर की शक्ति से तुम्हारा शरीर जीवित रहता था। उस माँ का भी ख्याल रखना। कहीं जवानी के जोश में इस माया मोह से प्रभावित होकर अपने माता पिता के प्रति क्रोध और क्रूरता मत पैदा करना। मेरे गुरुदेव एक कथा सुनाते हैं। किसी छोटे से गांव में एक माँ रहती थी। उसके एक बेटा था। बेटे का लालन पालन किया, बेटा बड़ा हुआ, अच्छी शिक्षा प्राप्त किया, बेटा कलेक्टर हो गया। गरीब घर था उसका, लेकिन बेटा कलेक्टर हुआ। अच्छे घर में शादी हो गई। नई बहू आई तो उसने सासू को देखा तो उसका मन खिन्न हो गया, क्योंकि सासू के एक आंख नहीं थी, सासू कानी थी। तो बहू को लगा कि कानी को देखने से अपशकुन हो जाता है। इस समाज में बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं। कानी को देखने से अपशकुन हो जाता है। कैसे अपशकुन होगा? जो माँ कानी है और उसका बेटा उसी माँ का दूध पिया, उसी माँ के गर्भ से पैदा हुआ, उस माँ की गोद में खेला, उस माँ के साथ सोया, उस माँ के हाथ का खाना खाया, उस माँ के साथ साथ रहा, उस कानी माँ का बेटा कलेक्टर हो गया, तो कानी माँ से अपशकुन नहीं होता है। इससे बड़ा और कोई शकुन नहीं हो सकता है। अगर अपशकुन होता तो कलेक्टर कैसे बनता? तो बहुत बड़ा शकुन है। ये तो कोई सौभाग्यशाली की माँ कानी होती है, नहीं तो सामान्य लोगों की माँ के तो दोनों आंखें ठीक होती है। यदि आपकी माँ कानी हो तो तुम कलेक्टर हो जाओगे। लेकिन ये भी याद रखना, कानी होने से कलेक्टर होने न होने का कोई दूर तक रिश्ता नहीं है। कहीं ये कहानी सुनकर जाओ और रात में अपनी माँ को कानी बना दो कि कलेक्टर बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा कभी मत करना। माँ की करुणा बालक के प्रति बहुत थी, ममता थी। ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता भी बड़ी कठिन है, ये मोह बहुत कठिन है, ये छूटता नहीं है। आज मैं आ रहा था उज्जैन से वापस, तो एक न्योला अपने 2-3 बच्चों को लेकर के सड़क क्रॉस कर रहा था। तो न्योला तो थोड़ा स्पीड से चलता, लेकिन उसके बच्चे तो उतने ज्ञान नहीं बेचारों का कि गाड़ी के नीचे कुचल जाऊंगा, वो स्पीड नहीं करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो उसकी जो माँ थी बच्चों की, वो भी धीरे चलती थी, स्पीड कम, अन्यथा दौड़ के निकल जाती। क्योंकि उस माँ को डर था कि मैं अगर भाग कर निकल जाऊंगी, मेरे बच्चे पीछे रह जाएंगे, गाड़ी में कुचल जाएंगे, छोटे छोटे हैं, इनको ड्राइवर देख नहीं पाएगा, और मैं बड़ी हूँ, मेरा शरीर बड़ा है, मुझको देख लेगा, हम सब साथ में होंगे विद फैमिली, तो नज़र पड़ेगी, ड्राइवर थोड़ा गाड़ी धीमी कर देगा तो हम अपने परिवार को बचा ले जाएंगे। ऐसा सोच कर वो माँ अपने बच्चों के साथ खुद के लिए खतरा लेकर निकलती। खैर
सौभाग्यशाली थी वो माँ और बच्चे की संतों की गाड़ी थी। तो मैं अपने संतों को बता रखा हूँ कि कोई मेढक भी हो थोड़ा धीमा कर देना, जीने दो, सांप भी निकले तो भी रोक देना, थोड़ा सा निकल जाने दो, रौंद मत देना। तो आगे की गाड़ी से वो बच गए, मेरी गाड़ी से भी बच गए और फैमिली उनकी निकल गई। लेकिन मैं उससे सीखा कि एक न्योले की माँ की भी ममता इतनी है कि मेरे बच्चे कुचलने न पाए, तो ये मनुष्य की माँ की ममता तो कितनी होगी, इतनी होगी जितना गहरा सागर नहीं है उससे गहरी ममता होगी। ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता बहुत जल्दी जाती नहीं है। देवकी के हाथों से एक बार कृष्ण भोजन कर रहे थे। देवकी ने मक्खन रख दिया उनकी थाली में। कृष्ण थाली छोड़कर चल दिए और नदी के पास बैठकर रोने लगे। नारद जी आए और उन्होंने देखा कि इधर देवकी बैठी घर में रो रही है। पूछा, तुम क्यों रोती हो? भगवान की माँ होकर रोती हो? कोई साधारण इंसान की माँ रोए तो ठीक है, और भगवान। तो देवकी ने कहा कि साधारण इंसान की माँ जितना नहीं रो सकती है उससे कहीं ज्यादा भगवान की माँ को रोना पड़ता है। बहुत झंझट है संसार में। बोले हुआ क्या? बोले कृष्ण खाने के लिए बैठे थे, मैंने मक्खन थाली में रख दिया तो थाली छोड़कर चले गए। तो नारद ने कहा, मैं अभी कृष्ण को बुला कर लाता हूँ। ढूंढने निकले तो नदी किनारे देखा जाकर वहां कृष्ण रो रहे थे। बोले कृष्ण, ये क्या समाचार है? इधर तुम रो रहे हो, उधर माँ रो रही, ये रोना धोना क्यों? कृष्ण ने कहा, जाओ नारद, मेरी माँ को समझा देना देवकी को, जब मैं खाऊं तो मेरी थाली में मक्खन दूध घी कभी न रखें, क्योंकि जब मैं मक्खन देखता हूं तो मुझे नंद बाबा और जसोदा जी खड़े दिखाई देते हैं, तो मैं उसको सह नहीं पाता हूं, इसलिए थाली छोड़ कर आ गया हूं और उनकी याद में रो रहा हूं। ये ममता दोनों तरफ से रुलाती है। ममता तू न गई मेरे मन से। इसलिए संत महात्मा तुम्हारी जो तादाद से ज्यादा ममता है उसको अपने ज्ञान की कृपाण से धीरे धीरे कम करते हैं, अन्यथा तुमको बहुत रोना पड़ेगा। कितना कठोर व्यक्ति हो, आपने देखा होगा कि माँ तो बहुत बार अपने बच्चों के लिए रो लेती है, लेकिन बाप नहीं रोता है। बाप थोड़ा कठोर होता है, जटिल होता है, टाइट होता है। लेकिन जिस रोज आप अपनी बेटी का विवाह करके विदा करते हो, उस रोज माँ उतना नहीं रोती है जितना वो कठोर दिल का बाप रोने लग जाता है। और आपने जनक का नाम सुना होगा, राजा जनक, जो कि भगवान श्री राम के ससुर जी थे, मां सीता के पिता थे राजा जनक। जब उन्होंने देखा अपनी बेटी को चित्रकूट में कि घास पर बैठी है, उनकी बेटी चटाई पर बैठी है, जमीन पर खड़ी है, तो रहे कहावत परम विरागी, सीय बिलो की धीरता भागी। राजा जनक भी रोने लगे, जबकि वे वैराग्यवान कहलाते थे, और फिर भी उनको अपनी बेटी की ममता आ गई। ये बाप की ममता बेटी के लिए बहुत होती है, और जो बेटी इस बात को समझती है वो बेटी कभी ऐसी गलती नहीं करती है जिससे कि बाप को दुख हो। और बेटी जब घर से विदा होती है उस समय जो बाप को दुख होता है, उस दुख को बाप ही समझ सकता है कितना दुख है, आप नहीं समझ सकते हो, केवल बाप समझ सकता है। ये उसकी ममता है, प्रेम। और ये करुणा, कहते हैं भगवान से रामायण में पूछा गया कि
हम भक्ति कैसे करें, हम तो मोह ममता में सब फंसे हुए हैं। पूर्ववासियों ने कहा मोह माया बहुत है, तो भगवान राम ने कहा कि सबकी ममता के तागे बटोर लो, एक रस्सी बना लो, उस ममता की रस्सी को मेरे चरणों में बांध लो, मैं सबको खींच कर तार दूंगा और सबको पार कर दूंगा। ये भगवान ने कहा। सब कर ममता तागे बटोरी, सब कर ममता तागे बटोरी, मम पद मनहि बांधु बटु जोरी, बांधु बटु जोरी। माँ की ममता, पिता की ममता, भाई की ममता, बहन की ममता, बेटी की, बेटे की ममता, बहू की ममता, सबकी ममता के तागे बटोर कर एक रस्सी बनाओ, उस रस्सी को मेरे चरणों में बांधो, तब मैं तुमको भवसागर से पार कर दूंगा। आज हमारे गांव के सरपंच श्री दिलीप सिंह आंजना साहब माइक में बोलते बोलते उनको करुणा आ गई, ममता आ गई, क्योंकि उन्होंने सबकी ममता के तागे बटोर कर गुरु के चरणों में बांध लिया, तो उनको दिल एकदम रो पड़ा। गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा है, बहुत बड़ी श्रद्धा है, अन्यथा आदमी 5 रुपये भी किसी को देने में 10 बार सोचता है। इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए उन्होंने अपनी फैमिली की ओर से 50,000 रुपये इसमें समर्पित किया है। बहुत तगड़ा योगदान है। 5 भाई हैं, वो भी पांडव 5 हैं, श्री नगजी राम जी, शंकर लाल जी, भगवान जी, दिलीप जी, एक भाई और है, उसका नाम है? एक लोग बोलो जोर से, चंद्र सिंह आंजना। ये 5 भाई हैं। 5 भाइयों की ओर से मैंने नगजी राम जी से पूछा कि तुम भूमि दान में कुछ दोगे क्या, तो बोले वो सरपंच साहब निर्णय ले लेंगे, बस सब ठीक है। बहुत भाई भाई में भी बड़ा प्रेम है। 2 भाई अभी पुराने घर में ही रहते हैं, सरपंच साहब पुराने खंडहर में हैं और भाई नए मकान में हैं। सरपंच साहब भाइयों में छोटे तो जरूर हैं, लेकिन बुद्धिमान है बहुत। उसकी सोच है मैं खंडहर में भले रह लूं पुराने घर में, लेकिन मेरे भाइयों का प्रेम खंड खंड ना हो, वो अखंड बना रहे, भले मैं खंडहर में रह जाऊं। सबे कर ममता तागे बटोरी। गाइए, जोर से गाइए, मत गाइए, आप सुनिए, हम गाएंगे। तुम नहीं गा पाओगे मेरे साथ। मेरे को बुलाया गया गाने के लिए, तुमको तो सुनने के लिए बुलाया गया, पर मैं अपना काम तुमको दे देता हूं और तुम चालू भी कर देते हो। सबे कर ममता तागे बटोरी, मम पद मनहि बांधु बटु जोरी। ये ममता गुरु के चरणों में जुड़ जाए तो आपको संसार सागर से पार भी कर सकती है। ये भाव तो वही है, संसार में जुड़ जाए तो डुबा सकती है, गुरु में जुड़ जाए तो तार सकती है, पार कर सकती है। ये प्रेम का ही प्रतीक है जो 7 समंदर पार अमेरिका से गुरु के चरणों के प्रेम ममता में जगदीश भाई पटेल आकर आज 6 दिनों से यही गुजारा कर रहे हैं और ऐसे रहते हैं जैसे कोई गांव का व्यक्ति ही रहता हो, न खाने की चिंता न सोने की फिक्र। वो कह रहे थे यही सो जाऊं यही गद्दों पर आपके साथ, तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा सोने का निश्चिंत अलग आराम से सो जाऊं। और आज आपका प्रेम, आपकी ममता ने ही हमको बुलाया है। ये बहुत बड़ा स्नेह अंदर है। कि दिनेश राठौर हमारे खड़े हो, उज्जैन से आए, बहुत बड़ा प्रेम है।
बड़ी श्रद्धा, बड़े सुंदर 2 माला लेकर आए, पति पत्नी और बेटा, और कह रहे थे कि मेरे घर भी आना। उनकी धर्म पत्नी पूछ रही थी, चरण छू सकती कि नहीं छू सकती? हमने कहा छू लेने दो इन चरणों को। चरण छूने के लिए छूट है, हाथ छूने के लिए पाबंदी है। गुरु के चरण छू लो और चरण छूने के बाद फिर उनके आचरण छू लो, और आचरण छूने के बाद फिर ये संसार की मोह माया तुमको छू नहीं सकती है, फिर तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। धन्य हो। आइए, वो बालक कलेक्टर हो गया। उसकी जो पत्नी आई, बहू वह समझदार है जो अपने बूढ़े सास ससुर को निभा लेती है। याद रखना, जब तुम्हारा बचपन होता है तो तुमको तुम्हारे माता पिता निभाते हैं। जब तुम जवान हो जाते हो तब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बूढ़े माता पिता, बूढ़े सास ससुर को निभाओ। और ये संसार निभाने से ही चलता है। यदि आपकी पत्नी कमजोर हो जाए, बूढ़ी हो जाए, कुछ उसको बीमारी आ जाए, असमर्थता आ जाए, तो उसको निभाना पति का धर्म है। क्योंकि जब तक अच्छी थी, ठीक थी, तब तक तो तुम कहते थे उसको चंद्रमुखी। अब बीमार हो गई तो तुम उसको छोड़ दो तो ये पाप लग जाएगा। उसको निभाइए, उसका माइंड काम न करे, अब साथ दीजिए। यही कसौटी है, ये तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी है और ये तपस्या का क्षण है। इसमें चूकिए मत। अगर ये तपस्या कर लिया तो यही पत्नी की आत्मा अगले जन्म में तुमको बहुत बड़ी मदद करने के लिए आएगी। क्योंकि आत्मा ना पत्नी होती है ना वो पति होती है। आत्मा ना तो पुरुष है, ना स्त्री है, न गाय है, न भैंस है। आत्मा तो इन सब पर्याय से ऊपर होती है। इसलिए उस आत्मा के साथ में इतना अच्छा सेवा का व्यवहार कीजिए जिससे कि अगले जन्म आपको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। लेकिन वो बहू लेटेस्ट मॉडल की बहू थी। जितनी लेटेस्ट बहू होती ना, वो सास ससुर के साथ सेट नहीं हो पाती। और तो सब सेट होता है पर वो सेट नहीं होती। बैठने के लिए सोफा सेट, चाय पीने के लिए टी सेट, सोने के लिए डबल बेड सेट, कपड़ा धोने के लिए मशीन सेट, और बाल भी सेट, और कपड़े सेट, साड़ियों का सेट, घड़ी का सेट, जूते चप्पल का सेट, सब सेट। लेकिन दिमाग अपसेट, वो सेट ही नहीं है। और जिसका दिमाग सेट ना हो तो दुनिया के कितने ही सेट हों उसको शांति नहीं मिलेगी। और दिमाग सेट होगा तो सत्संग और प्रवचन से होगा। ये सत्संग और प्रवचन तुम्हारे दिमाग को भी सेट करता है, घर की भी सेटिंग बिठा देता है, जिंदगी की सेटिंग बिठा देता है, तालमेल बिठा देता है। गाइए, मैं पुनः चौपाई गा देता हूं। सब कर ममता तागे बटोरी, मम पद मनहि बांधु बटु जोरी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति कथा प्रसंगा। तो उस बहू ने अपने पति को समझाया कि अपनी माँ को गांव में छोड़ दो और हम तुम शहर में रहेंगे। क्योंकि आपकी माँ कानी है, इसको देखने से अपशकुन होता है। धीरे धीरे वो पति अपनी पत्नी के कंट्रोल में आ चुका था। वो आज्ञाकारी पति बन चुका था। जैसे आज्ञाकारी शिष्य होता ना, आज्ञाकारी हो। बिना विचार किए उसने मान लिया, माँ को गांव में छोड़ दिया, स्वयं शहर में बंगला में रह रहा है।
और माँ से कह दिया कि अब मेरे घर पे मत आना। अपनी पत्नी का सम्मान करो, पति का भी सम्मान करो, लेकिन बहुत बड़ा अन्याय हो रहा हो तो वहाँ पर थोड़ा सा आप न्याय की बात भी करो। एक दिन माँ को अपने बेटे की याद आई तो फिर मिलने चली गई शहर को। बेटे ने देखा तो कहा, आओ माँ बैठो। बहू ने कहा कि अरे आपकी कानी माँ आ गई, फिर यहाँ भी अपशकुन हो गया, ये नए घर में भी वही हाल। इनको जल्दी वापस करो। बहुत जल्दी से वापस लौटा दिया और माँ वापस लौट जाती है, रोती हुई घर जाती है। थोड़े दिन के बाद माँ को सूचना मिलती है कि आपके बहू के बच्चे का जन्म हुआ है। तो अपने बहू के बच्चे को देखने के लिए, पोता को देखने के लिए ममता नहीं मानी, तो फिर वो उसी नए घर में पहुंच गई। जब बहू ने देखा तो उसने कहा कि अरे तुम फिर आ गई, ये नया बालक जन्म लिया है, इसको तुम देखोगी तो अपशकुन हो जाएगा, न जाने क्या बुरा हो जाए इसके लिए, इसलिए मैं अपने बच्चे को आपको छूने नहीं दूंगी, दिखाऊंगी नहीं। तो बूढ़ी माँ, बूढ़ी सासू रोने लगी कि मेरा पोता मुझको दिखा दो, मैं इसको देखना चाहती हूँ। नहीं दिखाया और डांट करके बाहर कर दिया। रोती हुई वापस चली गई और अपनी झोपड़ी में, गांव के मकान में बिस्तर पर लेटे लेटे सोचती है कि मेरा बेटा भी मेरे हाथ से चला गया, बहू भी चली गई, मेरी आँख भी चली गई, मैं कानी हो गई। संसार क्या है, कितना स्वार्थी है, सोच सोच कर रोती है। एक दिन उस कलेक्टर का प्रोग्राम गांव के विद्यालय में था। वो विद्यालय में आया तो उसके मन में माँ की याद आ गई। माँ से मिलने के लिए गया। गांव के लोगों ने कहा चलो मैं घर बताता हूँ आपका, बहुत दिन हो गए, आप भूल गए होंगे। गांव के लोग घर लेकर गए। जब वो घर पहुंचा तो वहाँ क्या देखा कि आज सवेरे माँ 5 बजे मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है और माँ की लाश पड़ी हुई है। लाश के पास में एक लेटर लिखा हुआ रखा है और माँ को मरा हुआ देख करके उस बेटे कलेक्टर के मन में बहुत दुख हुआ। लेटर को जब पढ़ा तो उसमें लिखा था, प्रिय बेटा और मेरी प्यारी बहू, आपने मेरे साथ में बहुत नफरत किया क्योंकि मैं कानी थी, परंतु वास्तविकता मैं बता देना चाहती हूँ, मैं कानी नहीं थी। हकीकत यह है कि मेरा बेटा काना पैदा हुआ था। इसका मैंने बहुत इलाज कराया, इसकी आंख ठीक नहीं हुई तो डॉक्टरों ने उम्र बढ़ने पर कहा यदि कोई इसको आंख दे दे तो आंख वाला हो जाएगा। तो मैंने अपनी आंख इस बेटे को दे दी, तब से बेटा तो आंख वाला हो गया और उसी दिन से मैं कानी हो गई। प्यारी बहू, मैं नहीं कानी थी, तेरा पति काना था, तेरे काना पति को मैंने आँख वाला बना दिया। मैं आँख वाली थी, मैं कानी हो गई, लेकिन तूने मुझको पानी भी नहीं दिया और धक्का मारा, अपमान किया। इस बात का दुख हुआ, पर आज मैं सच्चाई बता करके संसार छोड़ रही हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया सो किया, लेकिन मैंने तेरे पति को आँख दे करके आँख वाला बना दिया। तुम पति पत्नी सुखी रहो, मेरा पोता सुखी रहे, और मैं तो मर रही हूँ और इस संसार को छोड़ रही हूँ, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। ऐसा लेटर लिख करके रख दिया था। उसको जब पढ़ा तो कलेक्टर बेटा बहुत फूट फूट कर रोया। उसने कहा ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी वाइफ को दिखाया लेटर तो उसको भी बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये तो मेरा पति ही काना था और मेरी सासू तो आँख वाली थी। मेरे पति को आँख दे करके वो चली गई, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। याद रखना, इस दुनिया के अंदर आपकी फैमिली में कोई अगर लंगड़ा भी है, काना भी है और किसी का अंगुलियां ठीक नहीं है, टेढ़ी हैं, तो आप उसको दुख मत देना, नफरत मत करना। हो सकता है
वो बहुत मेहनत कर रहा होगा, कहीं आपके ट्रैक्टर में उसका पैर दब गए इसलिए लंगड़ा हो गया, कहीं उसके हाथ में चोट लगी इसलिए अंगुलियां टेढ़ी हो गई। तुम्हारे लिए कमाई में लगा हुआ था, अपने हाथ पांव की भी चिंता नहीं किया और तुम्हारे लिए कमा कमा कर धन लाया। अब उससे नफरत यदि करते हो तो उसको बहुत दुख लगेगा। उसकी सेवा करना और उनको सम्मान देना, तब तुमको पश्चाताप की ज्वाला में जलना नहीं पड़ेगा। सब कर ममता तागे बटोरी, मम पद मनहि बांधु बट जोरी, मम पद मनहि बांधु बट जोरी, बांधु बट जोरी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करो। तुम्हें आपको एक और कथा सुना रहा था कि राजा का बेटा बिगड़ गया, तो दासी ने कहा कि मेरा भाई भी बिगड़ गया था। बोले कैसे सुधरा? बोले मेरे पिताजी उसको संतों के सत्संग में ले गए तो सुधर गया। तो मैं भी अपने बेटे को सत्संग में ले जाऊं, लेकिन मैं राजा हूं तो कैसे ले जाऊं? तो संत को ही यही बुला लूं, सत्संग करा दूं, अपने घर में ही सुन ले। कुछ लोग सत्संग में खुद जाते हैं और कुछ लोग सत्संग अपने घर गांव में बुलाकर कराते, वही सुनते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। शामगढ़ तहसील मंदसौर जिला, वहां पर हमारे भक्त श्री दुले सिंह राजपूत, नारायण सिंह राजपूत रहते हैं। तो दुले सिंह की धर्मपत्नी जसू बहन टीवी में प्रवचन सुनती थी। उसने अपने बेटे श्याम सिंह से कहा कि ये जो गुरुजी 9 बजे रात को आस्था भजन चैनल में प्रवचन सुनाते हैं, इनका दर्शन कराओ। तो उस बेटे ने कहा कि माँ ये तो नेपाल बॉर्डर में रहते हैं, इनको कहाँ ढूंढेंगे हम? तो बोले तो फिर क्या करोगे? बोले इनको ढूंढ के मैं यहीं ले आऊं घर में। तो बोले इससे अच्छा क्या होगा, फिर तो आप हनुमान जी हो बेटा। हनुमान जी संजीवनी बूटी के बजाय पूरा द्रोणागिरी पहाड़ ले आए थे, इनको ले आओ। तो उनका बेटा श्याम सिंह मेरे पास आया और निमंत्रण दिया और अपने घर ले गया दसोरिया गांव, और 2 दिन का प्रवचन करवाया। अपनी माँ को घर बैठे दर्शन कराया, प्रवचन सुनवाया। तो माँ ने कहा कि बेटा हो तो सबका ऐसा हो जो घर बैठे किसी संत का सत्संग सुनवाए। फिर उनकी माँ ने कहा कि दूसरे साल फिर सुनवाओ, तो फिर दूसरे साल करवाया। फिर बोली तीसरे साल सुनवाओ, तो फिर इस साल लगा हुआ है, 3 साल लगातार। तो मैंने कहा मत करवाओ, खर्चा होता है इसमें ज़्यादा। बोले कोई खर्चा नहीं, हम बहुत दारू भी पीते थे, सब छोड़ दिया हूँ। आपके सत्संग से फायदा ज़्यादा हुआ और हम थोड़ा उतने धनवान भी नहीं थे, क्योंकि अवगुण थे, दारू पीना, ये करना वो करना। तो सब छूट जाने से गुरुदेव आपके नाम से पेट्रोल पंप भी लगा दिया हूँ, और आपके नाम से कृषि सेवा केंद्र और क्या क्या जनरल स्टोर, बहुत दुकानें भी खोला हूँ। आपके नाम से ज़मीन भी ले लिया हूँ, आपके नाम से मकान भी टाप का बना लिया हूँ। ये सब 3 साल में डेवलप हुआ है। 30 साल में 0, 3 साल में हीरो हो गए हम। तो फायदा बहुत हुआ है। तो राजा अपने बेटे को सत्संग सुनवाने के लिए किसी महान संत को बुलाते हैं और संत से बताते हैं कि बेटा बिगड़ चुका है। संत ने इशारा समझ लिया। संत अपना प्रवचन शुरू करते हैं। शाम को बेटे को बुलाकर संत ने कहा जाओ 1 किलो आम लेकर आओ। अच्छे 1 किलो आम बेटा लाता है। संत ने कहा एक मेरे पास आम है, इसको भी साथ में रख दो। संत ने एक सड़ा आम दिया। सड़ा आम अच्छे आमों के साथ रखा गया। 10 आम अच्छे थे, 1 आम सड़ा था। सवेरे फिर आम मंगाया संत ने, तो 10 आम सड़ गए थे। तो संत ने पूछा ये सड़े आम तुम लाए थे?
बोले मैं तो अच्छा आम लाया था, लेकिन आपका सड़ा आम था, उसके पड़ोस रखने से अच्छे आम भी सड़ गए। तो संत ने कहा फिर यही समझ लेना चाहिए कि एक सड़ा आम 10 अच्छे आमों को सड़ा सकता है, 10 अच्छे आम एक सड़े आम को अच्छा नहीं बना सकते हैं। तो यदि तुम कुसंगत में बैठोगे बुरे लोगों के संग में, तो 10 बुरे आदमी तुमको भी बुरे आदमी बना देंगे। इसलिए कुसंगत बेटा नहीं करना चाहिए, ताकि तुम अच्छे आदमी बने रहो, अच्छे आम बने रहो और सबके काम आ सको। इस उदाहरण से उस बालक को ज्ञान हो गया और बालक बड़ा प्रसन्न हुआ, बालक का सुधार हुआ, राजा साहेब की चिंता मिटी और घर में शांति आ गई। तो ये सत्संग और संतों के सानिध्य से हमको प्राप्त होता है। आइए हम नवधा भक्ति का गायन करते हैं, जो भक्ति भगवान श्री राम ने शिवरी को सुनाया था। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमा। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतोई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत करिले। अठोई यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। नवम नम्र सब सोचलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। नौ महा जिनके कहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। बोलिए सद्गुरु भगवान की। ये 9 प्रकार की भक्ति आपके सम्मुख गाई गई, जो कि शिवरी को भगवान श्री राम ने सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने जो भक्ति का स्वरूप वर्णन किया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा शांति। किसी भी प्राणी से द्वेष न करना, सबसे प्रेम करना। कृष्ण कहते हैं ऐसा भक्त हमको बहुत प्रिय होता है, जिसके अंदर नफरत नहीं है, सबके लिए प्रेम ही प्रेम बचा है। कृष्ण कहते हैं वह भक्त मेरा प्यारा भक्त है और उसको मैं याद करता हूं। अर्जुन, भक्त हमको याद करे न करे, लेकिन इस ग्रेट का जो भक्त होता है उसे मैं खुद याद करता रहता हूं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, जो बिना स्वार्थ की मित्रता करता है और जो बिना किसी कारण के सबके ऊपर करुणा बरसाता है, वह भक्त मुझको बड़ा प्रिय लगता है और उसका मैं ध्यान रखता हूं। वो मेरा ध्यान करे न करे, पर मैं उसका ध्यान करता रहता हूं कि उस भक्त को कोई दुख ना हो। मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारा। और जिसका मन मोह और अहंकार से ऊपर उठ गया है, अब कोई चीज का अभिमान नहीं शेष है। याद रखना, ये अभिमान छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पकड़ लेता है। एक भिखारी
किसी के द्वार पर भीख मांगने गया, तो सासू नहीं थी, बहू थी, तो उसने मना कर दिया भीख नहीं मिलेगी। तो भिखारी हंसता हुआ चल दिया। भिखारी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका अपमान करो तो भी हंसता है, सम्मान करो तो भी हंसता है। आत्मज्ञान तो नहीं है लेकिन खुश रहता है, क्योंकि अपमान की चोट खाकर उसको आदत बन गई, अब दुख नहीं होता है। तो भिखारी जा रहा था, सामने से सासू आती हुई भिखारी को मिली, पूछा क्या मेरे घर में भीख मांगने गए? बोले हाँ। भीख मिली? बोले ना। तो बहू मिली? बोले हाँ। तो उसने क्या कहा? बोले भीख नहीं मिलेगी ना, जाओ। तो बोले चलो वापस। बहू ने कैसे मना किया तुमको? आइए आप। तो भिखारी हंसा और बोला लगता है कि अब भीख मिल जाएगी। आशा जग गई। वहां जब बहू पहुंची तो सासू पहुंची तो बहू को बुलाया, इधर आओ, ये भिखारी आया था द्वार पे। बोले हाँ। बोले तूने क्या कहा? बोले मैंने मना कर दिया, भीख नहीं मिलेगी यहाँ। बोले क्यों तूने मना किया? तू कौन होती मना करने वाली? ए भिखारी सुन, इस द्वार पर 7 जन्म भीख नहीं मिलेगी, चुपचाप चले जाओ, यहाँ भीख नहीं मिलती। तो भिखारी आश्चर्य में डूब गया कि बुलाकर क्यों लाई थी फिर? तो बुलाकर क्यों लाई? बोले मैं इसलिए बुलाकर लाई थी कि मना भी करूंगी तो मैं मना करूंगी, बहू कौन होती मना करने वाली, इसलिए बुलाकर लाई थी। ये है अहंकार कि मैं मना करूंगी। वही काम दूसरा कर दे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अहंकार किसी न किसी तरह पकड़ता है। तो कृष्ण कहते हैं जो अहंकार से मुक्त हो चुका है वह भक्त हमको बहुत प्रिय लगता है। सुख दुख सुखा क्षमी, और जो दुख सुख में सम रहता है, दुख है तो भी श्रद्धा, सुख है तो भी आस्था। कितने लोगों के ऊपर कोई दुख आ जाए तो भक्ति छोड़ देते, नाराज हो जाते, अरे क्या भक्ति करने से फायदा, इतना दुख आ गया, फालतू ढोंग है, हटाओ इसको। और कितने लोगों को सुख मिल जाए, थोड़ा सा फायदा हो जाए, अरे भक्ति में बड़ा फायदा, फिर बहुत ताली बजाकर कीर्तन करने लगते हैं। तो कृष्ण कहते हैं ऐसा भक्त हमको पसंद नहीं है, जो दुख में भी भक्ति करे और सुख में भी भक्ति करे, वह भक्त हमको बहुत प्रिय लगता है और उसका मैं ख्याल करता हूं। ये भक्ति की परिभाषा, सभी श्लोकों का अर्थ तो नहीं कहूंगा, लेकिन श्लोक कहूंगा ताकि आपको फिर आगे भविष्य में कहीं सुनाऊंगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारा समदुःख सुखा क्षमी, संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः, मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रियः, यो न अनपेक्षा शुचिदच्छा उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोस्ति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान मे समे प्रियः, एतु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपास्ते, श्रद्धानामथ परमाते अतीव मे प्रियः। ये श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को भक्ति का स्वरूप समझा रहे हैं। और कबीर साहब कहते हैं क्या? संतो भक्ति शतो गुरुवाणी, संतो भक्ति शतो गुरुवाणी। संतों को समझा रहे कबीर साहब ने। जब जब बोला तो कहाँ कबीर सुनो भाई साधु, इसका मतलब कबीर साहब के पीरियड में बहुत ज्यादा साधु की संख्या थी। उनके साथ प्रवचन सुनने के लिए साधु लोग बहुत बैठते थे, इसलिए बार बार बोलते कहीं कबीर सुनो हो संतो, कहीं कबीर सुनो हो साधु। प्राचीन समय में बहुत लोग साधु होते थे, सज्जन लोग होते थे, बड़े अच्छे लोग होते थे। कबीर साहब उनको साधु और सज्जन संत कहते हैं। तो कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला, संतो भक्ति शतो गुरुवाणी, संतो भक्ति शतो गुरुवाणी। सद्गुरु भगवान